संगम के तट पर हम लोग अभी विद्यमान हैं। सभी हमारे जितने भी भाई बहन लोग बैठे हैं, आप ये देखिए कि अभी भी हमारा माघ का मेला पूर्ण हुआ, उसके बाद में ये फागुन का और आज एकादशी का दिन है। और विशेष करके गंगा के तट पर यहाँ पर गंगा भी है, जमुना जी भी है और सरस्वती भी है। इसके साथ साथ में हमारा ये जो है त्रिवेणी संगम के साथ में यहाँ पर शांति दूत भी है, संत भी है और सरस्वती भी है। ये भी एक त्रिवेणी संगम हो जाता है। तो ये विशेष रूप से आप देखिए कि हमारा ये भारत भूमि में जो गंगा माँ है और विशेष करके जो गाय हमारा एक प्राण है। विशेष करके जैसे कि मैं तो उसका पीठ जहां पर गाय का दूध गिरने से दूधेश्वर प्रकट हुए थे, तो इसीलिए हमारा प्रत्येक जो वैदिक हिंदू सनातनी है उसके ऊपर में गाय का विशेष कृपा रहता है। आज के समय में बहुत से जैसे अभी लोग पक्के मकान बना लिए हैं, उसमें जो है बहुत से गोबर का लिपाई नहीं हो सकती है, तो ये हम गौ का सेवा हम कर सकते हैं। गौ सब जगह मिलती है। जैसे कि हमारा विश्व शांति दूत हमेशा से मैं इनके कथा में सुनता रहता हूं और वो बोलते भी है कि ठाकुर जी का सेवा करना है, उसके लिए नौकर नहीं रखना है, उसके लिए जो है पंडित जी को पैसा नहीं देना है, स्वयं भी अपना कुछ करना है। तो ये विशेष रूप से आप लोगों को एक गाय माँ है, उसको एक निश्चित रूप से आप मन में एक सोच लीजिए कि हमारे आसपास में बहुत से गौशाला है। आप जहां भी रहते हैं, देश के किसी भी कोने में हो, भारत का कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा शहर नहीं है, ऐसा महानगर नहीं है जहां पर गौशाला नहीं है। वो गौशाला में देखना है कि उसमें हमारे तरफ से कुछ 5 रुपए का 10 रुपए का कुछ घास जो है उसको हम डालना है, कुछ उसके लिए चारा है, कुछ बहुत से अनाज है। हमारे ऐसे घर में बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से रोटी वगैरह होती है, बासी होती है या कुछ होता है, हम लोग फेंक देते हैं, वो कूड़े में जाती है, तो बोल के अन्न का जो बहुत अनादर होता है। तो उसमें ये आपके पास में वाहन भी होते हैं, तो आप देखो कि भाई रात में समय में कुछ भोजन बच गया है, तो वो भोजन को कुछ ऐसा है कि भाई गौशाला की निमित्त जो है वो झूठा कभी नहीं देना चाहिए। झूठा देने से क्या है कि वो दोष लगता है। और अपने बहुत से ऐसे होते हैं जो कि हमारा रसोई में बहुत से भोजन बच जाते हैं, उस भोजन को भी हम गौ माता को दे सकते हैं। और विशेष करके जैसे हमारा गौशाला में है, बहुत सारी जगह अव्यवस्था होती है कि हमारा बहुत से जो है ट्रस्ट वगैरह बनाते, समिति बनाते हैं, उसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि गौ के दिखने में जो है गौ सेवक होते हैं, भी जो वास्तव में होते नहीं है। तो उनके ऊपर भी पूरा समाज का जिम्मेदारी होती है कि वो भी पूरा उनका निरीक्षण करते रहे कि वहां पर जितने भी समितियां बनी हुई है उनका भी निरीक्षण करना, क्योंकि हमारा पूरा हिंदू समाज का ये पूरा जिम्मेदारी है। जैसे कि हमारा शांति दूत देवकी नंदन जी ने ये विषय में हमारा बहुत से जो कथाकार है जो बहुत से जगह अपने व्यथा ही सुनाते रहते हैं, जब देखो जब व्यथा ही सुनाते रहते हैं। और मैं जब इनको कथा सुनता हूं तो इस सही अर्थों में हमारा कथा सुनाते हैं कि हमारा जो राष्ट्र का धर्म क्या है, हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, हमारा जो संत है, जो ये हमारा जो विशेष रूप से हमारा जो मान बिंदु है हमारा वैदिक सनातन धर्म के, उन मान बिंदुओं को हमारा देश का, क्योंकि एक संत का जो है जैसा है कि आप समझते हैं कि भाई ये देश के लिए राष्ट्रपति, गृह मंत्री और बहुत से सारे प्रधानमंत्री, बहुत से सारा मंत्रिमंडल यही चिंतन करे, क्योंकि राष्ट्रिक भक्ति के लिए आपको किसी विशेष किसी पद का आवश्यकता नहीं है, किसी कोई सम्मान का आवश्यकता नहीं है। वो हम इस भूमि पे रहते हैं, इस भूमि का अन्न का पैदा हुआ उसको हम पाते हैं और इसी भूमि का जल पीते हैं और इन्हीं वृक्षों के नीचे हम कभी कभी बैठते भी हैं। तो यहाँ पर जो है सामान्य रूप से सभी का अधिकार होता है। तो इन अधिकारों को आपके पास में सुरक्षित है, तो आप कभी भी इस बातों को लिए आप अपने आप भी बोल सकते हैं। और विशेष करके लोकतंत्र में जो है सभी को ये अधिकार रहता है, उसमें कोई भी एक जो भारत का नागरिक है उसको एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जितने ही उसको अधिकार है, वो भारत का हो सकता है कि प्रथम नागरिक हो, दूसरा दर्जा के नागरिक आप लोग भी है। तो ये हमारा विशेष करके हमारे शांति दूत जी हमेशा से बहुत लोग है कि बहुत से प्रकारों को, पदों को और बहुत से जो पदवियों को ग्रहण करते हैं। जो शांति दूत जी ने बोला कि मेरा कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो केवल शांति दूत बनना है। और ये भारत में बहुत से प्रकार के जो भूत है उनको भूतों को सही करना है, इसीलिए मैं शांति दूत बना हूँ। तो ये विशेष करके बहुत हमारा हमेशा से हमारा प्रमोद श्री जी जो है अक्सर जो है इनका चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही नगर में निवास करते हैं। वो दुधेश्वर पीठाधीश्वर, वो कलकी पीठाधीश्वर, एक साथ में ही हम लोग ज्यादातर अक्सर रहते हैं। तो ये हमारा मन में हमेशा से बहुत दिन से इनका हमारा मन में इच्छा था कि एक बार कभी भी इनका दर्शन करना।
तो ये भी बहुत हमको पूरा रास्ते में कभी बताया नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कि वो जो है जैसा कि सरस्वती यहाँ पर गुप्त है, तो ऐसे ही सरस्वती जैसे गुप्त है कि यहाँ जमुना जी भी है, गंगा जी भी है, सरस्वती गुप्त है। तो हमको एक गुप्त रूप में जो है ऐसे लेके आया है। और ये हमारे लिए, क्योंकि हमारा परम वंदनीय परम श्रद्धेय जो हमारा जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज है, वो हमेशा से हम देखता हूँ, बहुत 25 वर्षों से देखा कि गौ के लिए, सनातन वैदिक धर्म के लिए हमेशा से सभी लोगों को, जितने भी नेता आते हैं उनको फटकार लगाते रहते हैं। मेरे अपने सामने में कितने लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत बार फटकार लगाया मैंने, अपने जगत गुरु जी को देखा कि वाजपेयी को मिलने के लिए तो उनको भी यही फटकार लगाते थे, भाई तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, कम से कम देश में गौ हत्या तो बंद कर दो। तो ये हमारा जितने भी संत है भारत में हमेशा से इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं कि देश में जो है गौ का संरक्षण जो है पूर्ण रूप से होना चाहिए, गंगा माँ का जो है मान बिंदुओं का रक्षा होना चाहिए। और विशेष करके हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है, जिसके वजह से हमारा भारत जो है वो भारत है, पूर्व का आदमी हो चाहे दक्षिण का हो या पश्चिम का हो, वो केवल हमारा वैदिक सनातन धर्म है। इसीलिए हमारा उसका एक पहचान है कि चाहे कहीं केरला का भी आदमी हो तो उसका नाम क्या होगा, ये गंगा प्रसाद। यहाँ का भी कोई व्यक्ति है तो उसका वो नाम रख सकते हैं कि रामेश्वर दास या रामेश्वर गुप्ता। तो ये क्या है कि हमको जोड़ते हैं, ये ऐसा हम नाम रखते हैं, भगवान का नाम रखते हैं और दक्षिण और पूर्व से हमको सबको जोड़ के रखते हैं। तो ये हमारे जो संत है, ये हमारे जितने भी हमारा शांति दूत की जरा कार्य कर रहे हैं, वो लोग इस तरह के जो है हमेशा समाज में जो चेतना बनाए रखते हैं। इसी के वजह से जो है भारत बना हुआ है। और विशेष करके जो है यहाँ का संरक्षण, जो इसकी संस्कृति है वो हमेशा संरक्षित है, ऐसे ही लोगों का वजह से। तो मैं विशेष करके भारत साधु समाज की तरफ से जितने भी हमारा ये विषय यहाँ पर रखा हुआ है, इनको हम पूरा समर्थन भी देते हैं और इसके साथ में हम पूरा सपोर्ट भी करते हैं। और हमारा जो है ये जितने भी प्रस्ताव किए हैं, उस प्रस्तावों को हम अपने मंच पर भी जो है उसको पूर्ण रूप से जो है उसको पारित करेंगे। तो ये हमेशा से हम लोगों का जो है, आप सभी लोगों के साथ में जो भी हमारे लिए मार्गदर्शन होगा वो उसको हम जो है उसका पालन करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग जो यहाँ इस मंच पर संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पवित्र ये प्रयागराज तीर्थों का राज है और यहाँ पर गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती का ये तट है। इस तट पर अगर हमने कोई संकल्प लिया तो निश्चित रूप से संतों के संरक्षण में लिया है। और विशेष करके शांति दूत जो है ये हमारा एक तरह से एक भाई है और हम इनको बोलते हैं भाई ये भी शांति पीठाधीश्वर है कि इन्होंने कोई न कोई चीज को अपने को ग्रहण किया है। तो मैं निश्चित रूप से जो है एक नई पीठ की घोषणा कर दी जाए शंकराचार्य जी महाराज श्री चरणों में कि शांति पीठ घोषित कर दी जाए। चलिए दुधेश्वर पीठाधीश्वर आपकी जय हो। आपका मैं निवेदन करूंगा, मुझे पीठ नहीं चाहिए, बस मेरी पीठ पे आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मुझे चाहिए। बहुत सुंदर। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री नारायण गिरी जी महाराज, जो कि भारतीय साधु समाज के केंद्रीय मंत्री हैं। मैं अभी एक बहुत अच्छी बात, अब मुझे रहा नहीं जाता, अब बोलने की आदत है 3 घंटे, तो बीच बीच में थोड़ा बोलना पड़ता है, तो गला साफ रहेगा उससे। एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अटल बिहारी जी को फटकारा कि तुम गौ हत्या बंद नहीं कर सकते, तुम गौ की रक्षा नहीं कर सकते। तो आचार्य चरण का देखो ये क्या कहेंगे, ये वचन ही तो सत्य होते हैं। आचार्य चरण से विरोध करके या धर्म से विरोध करके कोई व्यक्ति चैन से रह नहीं सकता। उन्होंने गाय की रक्षा नहीं की और समाज ने और वोटरों ने उनकी रक्षा नहीं की। मैं फिर एक बात कह देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं वोटर भी नहीं हूं किसी पार्टी का। क्यों बोले, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो गाय का नहीं वो मेरे काम का नहीं। जो गाय का नहीं हो सका वो एक गायक का कैसे हो सकता है? वो गाय के नहीं है और मैं कथा गायक हूं तो वो मेरे भी नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा, अभी भी अगर कोई केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी अगर इस बात को सुन रहे हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप गौ हत्या पर पूर्ण विश्राम लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए और हम आपके साथ में है और आप ही सत्ता पर बने रहिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाय सुरक्षित होगी, गंगा सुरक्षित होगी, जमुना सुरक्षित होगी, तभी हम आपके साथ आपकी सरकार को सुरक्षित करेंगे। वरना तो तैयार रहिए, जैसे उनका हाल हुआ। आप भी राधे राधे। मैं चाहूंगा आगे का एक बार जोरदार तालियों से ठाकुर जी का पुनः अभिनंदन।
ऐसे नहीं, प्यार से बोलना होगा। जब बोलना ही है तो राधे राधे। अरे प्यारे, उस 7 दिन की मेहनत जो मैंने की है उसका प्रतिफल तो दिखना चाहिए ना। राधे राधे। हाँ, ऐसे। यहाँ का ये माहौल और उत्सव देख करके मन बड़ा प्रसन्न है। और वाकई गंगा जमुना सरस्वती का एक संगम जो प्रकृति और परमात्मा ने यहाँ स्थापित किया। लेकिन मुझे खुशी हो रही है आज ये कहते हुए कि देवकी नंदन ठाकुर जी, तुमने यहाँ एक और संगम आज नया बना दिया। ये संगम है विश्वास का, ये संगम है श्रद्धा का, ये संगम है स्नेह का, और ये संगम है संकल्प का। जो बद्रीनाथ से चल करके देखिए कहां कहां से संत उपस्थित हुए हैं। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्हें दुनिया में जिनका स्थान सर्वोच्च है, ऐसे पूज्य हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज यहां उपस्थित हैं। स्वामी नरेंद्रानंद जी उपस्थित हैं। कितना अनूठा संगम है। और मैं तो कहूंगा